आप कहीं पे मीटिंग में हैं और आपको कोई नोट्स बनाना है, या फिर आप कुछ डेटा चेक कर रहे हैं और आपको वो डेटा आपके टीम के साथ या फिर कोई आउटसाइड पार्टी के साथ शेयर करना है, आपको क्वेरीज शेयर करनी है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नई एक्सेल फाइल ओपन करते हैं, वो एक्सेल फाइल में सारा डेटा एंटर करते हैं, वो एक्सेल फाइल सेव करते हैं और फिर वो शेयर करते हैं। हाँ, सुनने में भी ये बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, बट हम लोग ये सब करते हैं। इसका एक ऑप्शन है, जब भी आप गूगल क्रोम में है और आपका जीमेल का अकाउंट लिंक्ड है, तो आपको सिर्फ टाइप करना है sheets.new। जैसे ही आप sheets.new टाइप करेंगे तो एक गूगल स्प्रेडशीट अपने आप यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये एक नई स्प्रेडशीट है, ये आपके जो गूगल अकाउंट है वहाँ पे अपने आप डायरेक्टली सेव हो जाएगी। आपको इसको सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है वो नाम दे के आपका डेटा एंटर कर सकते हो। जिसके भी पास गूगल अकाउंट है उसके साथ ये आप वर्कशीट शेयर कर सकते हो। अगर सामने वाले के पास गूगल अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप जो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है उसकी जगह पे एनीवन विद लिंक करके ये लिंक भी शेयर कर सकते हो, तो ये लिंक के थ्रू वो ये वर्कशीट भी देख सकेंगे। तो ये है गूगल शीट्स की बात। आज के वीडियो में हम कुछ यही टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं। तो ये था हमारा पहला ट्रिक। आइए बाकी के ट्रिक्स भी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ये डेटा में कुछ चार्ट बनाने जाऊंगा तो क्या होगा कि मुझे शायद एक अलग सी नई वर्कशीट बनानी पड़ेगी, बट मुझे इतना बड़ा चार्ट नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये देखना है कि किसका सेल्स टारगेट ज़्यादा है, किसका सेल्स टारगेट कम है। तो ये दोनों डिटेल्स मुझे चाहिए। तो गूगल में हम लोग स्पार्क लाइन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू करके आपको स्पार्क लाइन देना है। आपका जो भी डेटा है वहाँ पे वो आप डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करिए। मैंने ये डेटा यहाँ पे सिलेक्ट किया है, मैं एंटर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक अलग से मुझे यहाँ पे स्पार्क लाइन विद इन द सेल यहाँ पे मिल गया है। तो ये पूरा डेटा दिखाएगा। वैसे ही अगर मुझे टारगेट का चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये स्पार्क लाइन ऐसे क्रिएट यहाँ पे हो गया है। ये मेरा सेल्समैन के हिसाब से डेटा है। अगर आपका मंथ के हिसाब से डेटा है तो भी आप स्पार्क लाइन का यूज़ कर सकते हैं, और ये स्पार्क लाइन्स को आप एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको एक अलग से ये वीडियो चाहिए कि ये स्पार्क लाइन्स को आप कैसे एडिट कर सकते हैं, उसका कलर्स ग्राफ्स वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो उसका एक वीडियो हम लोग अलग से बनाएंगे। तो ये अगर आपको स्पार्क लाइन यूज़ करना है तो आप इस तरीके से इज इक्वल टू करके स्पार्क लाइन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया कि ये गूगल स्प्रेडशीट आप डायरेक्टली अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हो, पर उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब भी आपने अपने डेटा में कुछ फिल्टर लगाया हुआ है और वो टीम मेंबर कोई फिल्टर चेंज करता है तो आपका व्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप सेंट्रल पे काम कर रहे हो और वो कोई और रीजन पे काम कर रहा है तो आपका व्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे ये व्यू चेंज करेंगे तो उसके स्क्रीन पे भी सेम व्यू चेंज हो जाएगा। तो ये दिक्कत को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी गूगल ने एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद सबसे पहले आपको आपका डेटा सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो क्रिएट फिल्टर वाला ऑप्शन है वहाँ पे जाना है। हमको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, उसके साइड में जो ऑप्शन है फिल्टर वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाके हमको क्रिएट न्यू फिल्टर व्यू करना है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू फिल्टर व्यू करोगे तो आपके लिए नया व्यू यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेरा सेंट्रल वाला ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पे ये सेंट्रल ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अभी ये मेरा सेंट्रल यहाँ पे सिलेक्ट मैंने कर दिया। अभी यहाँ पे मैं जो भी चेंज करूँगा तो ये व्यू सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए व्यू होगा। अगर मैंने ये टीम मेंबर्स के साथ ये वर्कशीट शेयर की है या फिर किसी और के साथ वर्कशीट शेयर की है तो उसके व्यू में ये कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। और अगर ये व्यू आपको उसके साथ शेयर करना है तो यहाँ पे ये जो ऊपर लिंक दिया हुआ है ये कॉपी पेस्ट करके आप उसको शेयर कर सकते हो, तो उस वही व्यू वो भी देख पाएगा। तो इस तरीके से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आप सब लोग एक्सेल में कमेंट्स के बारे में जानते ही होंगे, बट गूगल में एक एक्स्ट्रा फीचर है वो हमारी बहुत ही हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे मुझे अगर गब्बर सिंह को कुछ पूछना है कि ये सेल्स जो टारगेट वैल्यू है उससे इतना कम क्यों है, तो इसके लिए आप कमेंट ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको कमेंट में ऐड करना है। अभी मुझे जो क्वेश्चन करना है मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लूँगा। उसके बाद मैं प्लस करके यहाँ पे मुझे जिसको भी ये कमेंट देना है यहाँ पे मैं यहाँ पे उसका ईमेल आईडी सिलेक्ट कर सकता हूँ मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में से।
तो मुझे ये गब्बर सिंह को कमेंट देना है, तो मुझे यहाँ पे मैंने गब्बर सिंह का ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लिया है, मैं एंटर कर रहा हूँ। जैसे मैं ये ईमेल आईडी सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे नीचे एक अलग से ऑप्शन आ जाएगा असाइन टू गब्बर सिंह, मतलब कि जब भी मैं इसको असाइन करूंगा तो सिर्फ गब्बर सिंह ही इसका आंसर कर सकेगा और कोई आंसर नहीं कर सकेगा। अगर मैं इसको अभी रिमूव करता हूं तो मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, जैसे ही मैं ये कमेंट करूंगा तो ये लिंक उसके साथ उसके ईमेल में डायरेक्टली शेयर हो जाएगी, और अगर इसको कुछ आंसर करना है तो यहाँ पे जाके ये आंसर भी कर सकता है। और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है या फिर ये क्वेरी सॉल्व हो गई है, उसको मुझे मार्क एज कंप्लीट करना है, तो मैं यहाँ पे उसको मार्क एज रिजॉल्व कर सकता हूँ। उसका सारा हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि किसने कब क्या कमेंट किया था, उसका रिप्लाई क्या आया है, या फिर उसने किसने उसको मार्क एज रिजॉल्व किया है। भी आपने ये ऑलरेडी फाइल अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करके रखी हुई है, पर आपको ये चाहिए कि आपको कोई स्पेसिफिक लिंक पे जाके उसको इधर डेटा एंट्री के लिए बोलना है या फिर आपको वो पॉइंट चेक करने के लिए बोलना है। अगर आपके पास बहुत सारी वर्कशीट्स है तो आपको मालूम नहीं चलता कि कौन सी वर्कशीट्स में डेटा एंट्री करनी है या फिर एग्जैक्टली कहाँ पे वो मुझे चेक करना है, तो इसके लिए भी सॉल्यूशन है। अगर मुझे ये चाहिए कि मेरे जो टीम मेंबर्स है, ये जो मेरी सिलेक्टेड रेंज है, यहीं पे उसको डेटा एंट्री करनी है, पहले मैं रेंज सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसके बाद राइट क्लिक करके व्यू मोर सेलेक्शंस है, यहाँ पे गेट लिंक टू दिस रेंज पे आपको क्लिक करना है, और वो लिंक आप कॉपी करके आपके जो भी टीम मेंबर्स है उसको डायरेक्टली आप सेंड कर दीजिए। तो मैंने वो लिंक एक कॉपी करके रखी है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही वो लिंक ओपन होगी तो वो लिंक ऐसे सिलेक्टेड दिखाएगी, मतलब कि उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे चेक करना है या फिर यहाँ पे ये मुझे डेटा एंट्री करनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है गूगल स्प्रेडशीट के लिए। अभी ये तो हो गई बात कि जब आपको स्पेसिफिक सेल चेक करना है या फिर डेटा एंट्री करनी है। आपको स्पेसिफिक रेंज में ही डेटा एंट्री चाहिए। आपको ये चाहिए कि जिसके साथ भी अगर आपने फाइल शेयर की है वो बाकी की डेटा एंट्रीज को मूव ना करे, मतलब कि यहाँ पे उसको एडिट नहीं करना है। तो इसके लिए आप ये जो भी रेंज है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी रेंज आपको प्रोटेक्ट करना है वहाँ पे वो रेंज सिलेक्ट कर लीजिए। वो रेंज सिलेक्ट करके आपको डेटा में जाना है, यहाँ पे जाना है प्रोटेक्ट शीट्स एंड रेंजेस, यहाँ पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये जो मैंने रेंज सिलेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंटर डिस्क्रिप्शन में मैं टेस्ट में सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं सेट परमिशंस पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुझे परमिशंस के लिए पूछ रहा है, रेंज एडिटिंग परमिशंस रिस्ट्रिक्ट वू कैन एडिट दिस रेंज। तो यहाँ पे मैं ओनली यू कर रहा हूँ, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही ये रेंज चेंज कर सकता हूँ और कोई ये रेंज चेंज नहीं कर सकता है। तो इसको मैं डन करके ओके कर रहा हूँ। तो अभी जब भी कोई भी एडिट करने जाएगा तो ये जो भी रेंज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है वो रेंज कोई भी एडिट नहीं कर पाएगा, भले मैंने उसके साथ पूरी की पूरी वर्कशीट शेयर की हुई है। अभी ये तो हो गई बात, आपने रेंज भी प्रोटेक्ट कर लिया, आपने उसको बोल भी दिया कि आपको कहाँ पे चेंजेस करना है। पर कई बार ये होता है कि किसी ने चेंजेस कर दिए, आप जब भी ये उसको फाइल भेजी उसने इमीडिएटली वो चेंजेस कर दिए। तो इसके लिए अभी आपको क्या कर सकते हो, तो इसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करके शो एडिट हिस्ट्री पे जा सकते हो। जैसे आप शो एडिट हिस्ट्री पे जाओगे तो कब किसने क्या चेंजेस किया है वो सारे के सारे चेंजेस आपको दिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने रिप्लेस साउथ का वर्ड था उसको मैंने वेस्ट से रिप्लेस किया था, वो भी दिखेगा। मैंने जो भी यहाँ पे चेंजेस किए हैं, मेरे एक सेल में मैंने जो भी चेंजेस किए हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आपको ये भी मालूम चल सकता है कि किसने क्या चेंजेस किया है, कब चेंजेस किया है। तो अगर आपकी फाइल शेयर्ड है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी चेंजेस जिसने भी किया है आपको ये सारे के सारे एडिट हिस्ट्री में दिखेगा। और अगर आपको स्पेसिफिक सेल की हिस्ट्री नहीं चेक करनी है, आपको पूरी की पूरी वर्कशीट की हिस्ट्री चेक करनी है, तो यहाँ पे आप फाइल में जाके ये वर्जन हिस्ट्री है, यहाँ पे आप सी वर्जन हिस्ट्री करोगे तो ये पूरी की पूरी वर्कशीट की जो भी चेंजेस की हिस्ट्री है तो वो भी वहां पे आपको दिखाई देगी। अभी ये डेटा में हमारे पास सेल्स है, हमारे पास टारगेट भी है। मुझे ये चेक करना है कि किसका सेल्स बहुत ही कम है और किसका सेल्स हाईएस्ट है। वैसे ही मुझे टारगेट में भी चेक करना है। तो ये दोनों चीजें चेक करने के लिए मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकता हूँ। तो ये डेटा मैं सिलेक्ट करके मैं जाऊँगा फॉर्मेट में हमको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। जैसे ही आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे सिंगल कलर का ऑप्शन है और यहाँ पे कलर स्केल का ऑप्शन है। तो ये कलर स्केल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट ऑप्शन है।
आपको कोई अलग से भी चाहिए तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हो। जिसका कम है वो रेड में दिखाएगा और वैसे ही जिसका सबसे ज़्यादा है वो ग्रीन में दिखाएगा। आपको यहाँ पे जो भी कलर स्केल चाहिए ये सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कस्टम कलर स्केल क्रिएट करना है तो भी वो क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके मैं जैसे ही डन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी फिगर चेंज करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे कोई फिगर मैंने एडिट किया है, तो बाकी के डेटा का भी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेट का यूज करके आप अपने डेटा को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो। इसके लिए आप कलर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डेटा वैलिडेशन के लिए। आपको ये चाहिए कि यहाँ पे जो भी आंसर पंच हो वो स्पेसिफिक आंसर ही हो। तो आपको रेंज सिलेक्ट करके यहाँ पे डेटा में जाना है, फिर जाना है डेटा वैलिडेशन में। जैसे आप डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स पे सिलेक्ट करना है। मुझे चाहिए कि यस और नो लिख के आ जाए, तो ये यहाँ पे यस और नो लिख के आ जाएंगे। ऑन इनवैलिड डेटा रिजेक्ट द इनपुट, मुझे ये चाहिए कि ये इसके अलावा कोई भी इनपुट एंटर ही ना हो पाए। अगर आप शो वार्निंग करोगे तो वो बाकी के कोई भी इनपुट एंटर करने देगा, और यहाँ पे अगर आप रिजेक्ट इनपुट पे सिलेक्ट करोगे तो वो बाकी कोई भी डेटा एंटर नहीं करने देगा। तो यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन मुझे यहाँ पे इजीली दे दिया है। तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है इस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते। और अगर मैं कोई भी डेटा यहाँ पे एंटर करने जाऊँगा तो वो मुझे यहाँ पे एंटर नहीं करने देगा। डेटा वैलिडेशन से भी बेहतर ये रहता है कि अगर आपको चेक बॉक्स चाहिए कि कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है, या फिर आपका टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए आपको अलग से चेक बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे आप रेंज जो भी चाहिए वो रेंज सिलेक्ट करके आपको जाना है इंसर्ट में जाके आप यहाँ पे टिक बॉक्स का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसे टिक बॉक्स के ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपका टास्क कंप्लीट है तो इसको आप यहाँ पे मार्क कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको इसको फिल्टर करना है तो भी आप अलग से इसको फिल्टर कर सकते हो, ट्रू और फॉल्स जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप उसको फिल्टर करना है तो आप फिल्टर भी कर सकते हो। जाने से पहले एक बोनस टिप आप सबके लिए, अगर आपको ये यहाँ पे जो भी सेल्स है ये रुपी फॉर्मेट में है, आपको इसको यूएसडी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल फाइनेंस, यहाँ पे मुझे चाहिए करेंसी, मेरी करेंसी होगी USD INR। मुझे ये चाहिए कि USD का रेट कौन सा है, तो मुझे USD टू INR वाला रेट चाहिए मुझे। यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, मैंने ये एंटर किया। तो जो भी अभी USD का रेट चल रहा है वो ऑटोमेटिकली वेब से फैच करके मुझे ये रेट यहाँ पे दिखाई देगा। अभी अगर मुझे इसको कन्वर्ट भी करना है तो मैं ये इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ कि ये जो मेरा सेल्स है डिवाइडेड बाय मेरा गूगल फाइनेंस का जो मैंने फॉर्मूला दिया है वो है, मैंने इसको एंटर किया तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे हो गया है। अगर आपको यूरो करेंसी चाहिए तो यहाँ पे जैसे मुझे यूरो चाहिए तो मैं यहाँ पे यूरो की करेंसी भी यहाँ पे ले सकता हूँ। हाँ, ये अभी रुपी फॉर्मेट में आ रहा है। अगर आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो आपको यहाँ पे जाके फॉर्मेट में जाके, अगर मुझे इसको सिर्फ और सिर्फ नंबर फॉर्मेट में रखना है मैं इसको नंबर फॉर्मेट में ऐसे रख सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ USD और यूरो नहीं, बहुत सारी करेंसी है जो आ रही है यहाँ पे। जैसे मुझे अगर यहाँ पे GBP चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे GBP में सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये मुझे GBP में पूरा का पूरा दे देगा। तो इस तरीके से अगर आपको करेंसी चाहिए तो यहाँ पे आप करेंसी भी ले सकते हो। मैं यहाँ से ये रिमूव कर रहा हूँ और जो भी रेट आ रहा है मैं रेट यहाँ पे आप सबको दिखा रहा हूँ। अभी ये USD का रेट है, मैं इसको यूरो में कन्वर्ट करता हूँ। ये मेरा GBP का रेट यहाँ पे ले रहा है। नॉट ओनली INR, अगर आपको GBP टू यूरो चाहिए तो यहाँ पे GBP टू यूरो भी आ सकता है। आपको USD टू यूरो चाहिए तो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो जिस तरीके से आपको अपने हिसाब से करेंसी में कन्वर्जन चाहिए तो वो ये डेटा डायरेक्टली फैच करता है। ये बहुत ही इजी रहता है जब आप बहुत सारी अलग अलग करेंसी में काम करते हैं। इवन आप एक करेंसी में भी काम करते हैं और अगर आपका डेटा डायरेक्टली फैच होके आता है तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।